किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और वीडियो में। ये जो सामने आप देख रहे हैं धान, ये है हमारी पूसा की बासमती PB 1847 DSR डायरेक्ट सीडेड राइस। इस टेक्निक से हमने इसकी बुआई की है और ये आज लगभग 40 से 45 दिन की ये फसल हो चुकी है। और ये जो हमारा खेत है, इसमें पानी नहीं भरता है। जितना पानी ये आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा जमीन में ढलान है, झील है, इसलिए यहाँ पानी दिख रहा है। बाकी आप आगे देख रहे हैं, आगे पूरा खेत सूखा हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले अच्छी बरसातें हुई हैं, 3-4 दिन लगातार, तो उसका ये आप असर देख रहे हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी तक हमने इसमें सिर्फ एक बार यूरिया दिया है और वो दिया था हमने 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से हमारी PB 1847। इसके साथ ही आगे जो देख रहे हैं आप खेत को, थोड़ा सा आगे मैं दिखा रहा हूँ, ये पानी के उस तरफ वहाँ JR 81 जो कि मोटी धान है, गैर बासमती, वो JR 81 भी लगी हुई है। तो उसके पौधों की कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल PB 1847 तो आप देख ही रहे हैं, DSR टेक्निक से लगी हुई शानदार वैरायटी। कुछ आपको सूखा हुआ कचरा दिख रहा होगा, ये हमारे पिछले सीजन के गेहूं की पराली है, क्योंकि हम पराली नहीं जलाते, इसलिए पराली भी आपको दिख रही होगी। अब मैं आगे उस तरफ आपको ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि JR 81 के पौधे कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद आज ही हम इसमें दूसरा डोज खाद का देने वाले हैं, तो उसकी जानकारी भी दूंगा कि दूसरे डोज में इस धान में हम क्या दे रहे हैं। तो किसान साथियों, अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ JR 81 लगी हुई है। तो ये देख रहे हैं आप JR 81, नीचे थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है और आपको हल्का फुल्का कचरा दिख रहा होगा। ये DSR की एक सामान्य समस्या है कि कितना भी आप कचरा कंट्रोल करें, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन इतने हल्के फुल्के कचरे से कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं JR 81, इसका जो ब्रीडर सीड है वो हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से इसका ब्रीडर सीड हमने प्राप्त किया था। तो यही वो ब्रीडर सीड है जो लगा हुआ है और इस तरह से आप देख पाएंगे, ये जो है आपको दिख रही है JR 81। पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, लगभग 1 फीट के आसपास हाइट हो गई है। टिलरिंग स्टार्ट हो चुकी है फसल में, फसल ने कल्ले बनाना शुरू कर दिया है और आज ही हम इसमें अपना खाद का सेकेंड डोज दे रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक ये पौधा, इसकी पत्ती जो है ऊपर से, ये देखिए हल्की पीली दिख रही है। ये जो है खरपतवारनाशी का असर है, जहाँ दवा इकट्ठी ज़्यादा पड़ जाती है वहाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, पौधा वो स्वस्थ है। तो ये है हमारा धान का खेत। अब आगे इसका कैसे क्या स्टेजेस निकलती हैं, कब ये कैसा परफॉर्म करती है, हम आपको वो भी दिखाते रहेंगे और समय समय पर इसकी पूरी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अब आगे चलते हैं और अब मैं बताता हूँ कि हम दूसरे डोज में इस फसल में कौन सी खाद, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी धान 40 से 45 दिन के अंतर्गत आ गई है और अब हम इसमें आज खाद दे रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़ हम देने वाले हैं। सामने आपको यूरिया दिख रहा होगा और साथ में हम 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिक्स कर रहे हैं। पहला आप ये देख रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट 9.5%। इसके अलावा दूसरा जो टेक्निकल है, ये है फेरस सल्फेट 19%। इसके अलावा एक तीसरा और खाद हम इसमें मिला रहे हैं, ये है जिंक सल्फेट 33%, इसमें सल्फर है 15%। तो इस तरह से ये 3 जो हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और साथ में आप देख रहे हैं यूरिया, 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ और इसके अलावा 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो फेरस सल्फेट और 1 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़, ये हम आज अपनी फसल में दे रहे हैं। यूरिया के साथ ही इन सबको मिक्स किया जा रहा है। ये आप देखिए, इस तरह से हमें खाद को मिक्स कर लेना है। ये फेरस है,
दिख रहा होगा, इसका थोड़ा सा डार्क वाइट कलर है, जबकि यूरिया कुछ ज़्यादा सफ़ेद है। इसके अलावा अब हम इसमें मिक्स करेंगे फेरस। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मनसुख भाई, जो इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। फेरस का थोड़ा मेहंदी जैसा हरे रंग का कलर है और इसको भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 4 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। इनका मिक्सचर बना के हम अपनी धान की फसल में इसको ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, यानी कि बिखराव के द्वारा देने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फसल में ज़बरदस्त हरियाली आएगी। मैग्नीशियम हरियाली लाता है, यूरिया जो है वो भी हरियाली लाता है। इसके अलावा जो सल्फ़र है वो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है, जो क्रियाशीलता है, उसको बढ़ाने में सहायता करता है। तो इस तरह से ये आज का वीडियो था। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है और अब हम इसका बिखराव खेत में करेंगे।